कैसे 11th क्लास? यस बेटा, आज मैं सेट्स चैप्टर से आपसे कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने लगी हूँ। इसके क्वेश्चन मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ काफी, बट 2 साल से क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑन डिफरेंस नहीं था कोर्स में, तो मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करने लगी हूँ जो मैंने पहले छोड़ दी। चलिए देखते हैं वन बाय वन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स which set are subset of one another. A is x such that x belongs to R and x satisfies x square minus 8x plus 12 is equal to 0. आप अगर यहाँ पर गौर से देखें बेटा, ये मैंने एक्चुअली वर्बली डिस्कस कर लिया था, ऐसा नहीं है ये तब डिलीटेड क्वेश्चन से था। आप ए देखो बेटा, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो आई थिंक आपको इजीली फैक्टर गैस हो रहे हैं। फैक्टर बनेंगे x minus 6, x minus 2, right? Minus 6 minus 2 sum is minus 8 and minus 6 minus 2 का प्रोडक्ट 12. तो आपके जीरोस हैं 6 and 2. Roots of this equation are 6 and 2. तो A आपका है सेट विद एलिमेंट 2 and 6. B में 2 4 6 है, C में 2 4 6 8 है, D में only 6 है। तो कौन किसका सबसेट है ये आपको बताना है। तो आप देखो सबसे स्मॉलेस्ट सेट D है बेटे, और D में 6 है और वो A B C सब में है, तो दैट मीन्स D इज द सबसेट ऑफ A, D इज द सबसेट ऑफ B, D इज द सबसेट ऑफ C, राइट? ये तो होल्ड करता ही है। अब देखें तो वैसे ये प्रॉपर सबसेट है, हम बात करें तो हम बिल्कुल ये साइन यूज कर सकते थे। D इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, D इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड डेफिनेटली D इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C। और जैसा हमें पता है बेटा, दिस सिंबल मीन्स कंटेंट और इक्वल, तो हम बिल्कुल इसमें ये भी ले सकते थे। ओके, तो दोनों ही करेक्ट है, बट आपने जो भी लिख दिया ओके। मोस्ट सुटेबल, मैं जो मोस्ट सुटेबल है उसको छोड़ देती हूँ, दूसरे को मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। मोस्ट सुटेबल है प्रॉपर सबसेट, और डेफिनेटली डी का भी सबसेट है, उसके लिए आपको ये ही यूज करना पड़ेगा। ओके, चलिए और देखिए, अब ए में 2 and 6 थे, 2 and 6 बी में भी है, सी में भी है, तो ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ए प्रॉपर सबसेट है सी का। ये थोड़ा सा जल्दी छोटा हो रहा है। ए सबसेट है खुद का, राइट? वहां पर अब हम ये साइन लगाएंगे क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट है। नाउ बी, बी देखें तो बेटा ना तो वो डी का सबसेट है ना ए का सबसेट है। बी में 2 4 6 है जो कि सी में है, सी का तो ये प्रॉपर सबसेट है और बी अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट है, राइट? सी की बात करें तो सी इनमें से किसी का भी सबसेट नहीं है, सिर्फ अपना इम्प्रॉपर सबसेट है। आपको सिर्फ देखिए सबसेट टर्म लिखा था, अगर प्रॉपर सबसेट लिखा होता तो आप ये वाले लिखते थे, राइट? अभी सिर्फ सबसेट कहा है तो आप इम्प्रॉपर भी लिख रहे हैं, प्रॉपर। ओके, चलिए नाउ show that if A is a proper subset of B, then C minus B is proper subset of C minus A. आपको याद दिलाऊं बेटा, कोई एक सबसेट दूसरे का दिखाने के लिए हम क्या करते थे, अगर A का आप एलिमेंट लो और वो आपका B में भी आ जाए ना, इसको दिखाने के लिए आप ये प्रोसेस करते हैं। A का एलिमेंट लीजिए, उसको B में भी दिखा दीजिए, दैट मीन्स A इज ए सबसेट ऑफ B, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B, देन वी कैन से A इज ए सबसेट ऑफ B। तो अब जो हमें करना है, हमें इसको प्रूव करना है, ये गिवन है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं इसके लेफ्ट साइड C माइनस B, इसका एक एलिमेंट, राइट? C माइनस B डिफरेंस का एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस में होने का क्या मतलब, C सेट में है X और B सेट में नहीं है, B सेट में नहीं है। ओके, इसका क्या मतलब हुआ बेटे, B सेट में नहीं है मतलब इसमें नहीं है, जब इसमें नहीं है तो इसके सबसेट में भी नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि सबसेट के तो सब एलिमेंट्स B में होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि X C में तो है बट X A में नहीं है। क्यों कहा हमने ऐसा, क्योंकि
ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। दैट मीन्स ए के सभी एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, और जो एलिमेंट बी में ही नहीं है वो ए में कैसे हो सकता है, जबकि ए बी का सबसेट है। ओके, इज इट सिंपल टू अंडरस्टैंड? अब जब सी में है ए में नहीं है, तो अगेन डिफरेंस की डेफिनेशन, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। हमने एलिमेंट सी माइनस बी का लिया था, सी माइनस ए में वो एलिमेंट आ गया, दैट मीन्स सी माइनस बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी माइनस ए। सॉरी, प्रॉपर इक्वल साइन नहीं लगाना था हमने। इक्वालिटी तो यहाँ पे भी नहीं दे रखी, इक्वालिटी की बात ही नहीं हो सकती बेटे जब ए और बी में ही नहीं दे। ओके, हेंस ये प्रूव करना था हमने। चलिए नेक्स्ट, show that for any set A and B, A is equal to A intersection B union A minus B। बेटा हमने रिजल्ट्स किए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बी, डी मॉर्गन्स लॉ बी, राइट? तो अभी हम जो यूज करने लगे हैं, लेट मी जस्ट कंसीडर द राइट साइड। दो रिजल्ट प्रूव करने हैं। पहले मैं फर्स्ट का, ये फर्स्ट अगर काउंट कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट की राइट साइड कंसीडर कर रही हूँ बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। लेफ्ट साइड से तो चल के कोई फायदा नहीं था ना, ए से हम स्टार्ट करें तो ज्यादा सोचना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। आपको ध्यान हो बेटा, तो डिफरेंस को हम इंटरसेक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे दिस विल बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन सोच यहाँ रही थी, लिख मैंने यहाँ किया है। केयरफुल हमेशा, राइट? चलिए ये यूनियन ही है, बस मैंने इस डिफरेंस को इसमें चेंज किया है इंटरसेक्शन में, बिकॉज हमें पता है ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। अब इसको गौर से पढ़ो तो बेटा, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन है मिडल में और इन दोनों में इंटरसेक्शन है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आई मीन टू से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की हुई है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई राइट टू लेफ्ट। आपको बता रखा बेटा बार बार, कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं वो लेफ्ट टू राइट भी यूज हो सकती है, राइट टू लेफ्ट। ओके, और हमें कॉम्प्लीमेंट का रूल भी पता है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट, राइट? यूनिवर्सल सेट। और ए क्योंकि यूनिवर्सल का सबसेट होगा, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज ए इटसेल्फ, और यही प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। ओके, यहाँ पर हमने रिजल्ट यूज किया ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल एंड ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, देयरफॉर दिस इज ए। ओके, चलिए नेक्स्ट रिजल्ट, ये सेकंड पार्ट अगर अब हम दिखाएं तो ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी दिखाना है, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं बेटा, अगेन डिफरेंस का डेफिनेशन जो हमने कर रखी है, एक बार दोबारा अलग से लिख देती हूँ, आप ध्यान रखें, दिस विल बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए देखते हैं बेटा, ये फिर कंसीडर करते हैं अब हम लेफ्ट साइड, दैट वाज ए यूनियन बी माइनस ए, और हमें इसे शो करना है ए यूनियन बी। कीप इन योर माइंड, देखिए बी माइनस ए को हमने, डिफरेंस को हमने चेंज कर दिया इंटरसेक्शन वाले रिजल्ट से, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन डिस्ट्रीब्यूट करेगा इंटरसेक्शन पर बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी, ये आ जाएगा फर्स्ट, और इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, राइट? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो गई, ए यूनियन बी एज सच, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल, ए यूनियन बी हर हाल में यूनिवर्सल का सबसेट होगा बेटा,
ए एंड बी दोनों यूनिवर्सल के सबसेट हैं, तो ए यूनियन बी भी इनका सबसेट होगा। तो ये जब सबसेट है, ये सुपरसेट है यूनिवर्सल, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? सबसेट ए यूनियन बी। और यही हमने प्रूव करना था। सिंपल, बस आपको रिजल्ट याद होने चाहिए बेटा, 2-4 ही रिजल्ट है, जब वो याद है तो इजीली हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. 600 स्टूडेंट्स है एक स्कूल में, 150 बेटा टी लेते हैं, 225 कॉफी लेते हैं, 100 वो टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी दोनों लेते हैं। तो हमें वो निकालने हैं जो कुछ भी नहीं लेते। जो कुछ भी नहीं लेते एक्चुअली क्या होंगे? आइदर और लेने वालों को हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले हम आइदर और लेने वाले मतलब एटलीस्ट दोनों में से कोई भी एक ड्रिंक लेने वाले हम नंबर कैलकुलेट कर लें, और वो किस में होगा? यूनियन में, है ना, यूनियन में वो कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो 600 में से उसको माइनस कर देंगे हमारा 9 तक। ओके, चलिए देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले सेट्स एज्यूम करेंगे। लेट T and C be respectively set of students taking tea। हमने टेकिंग टी वाले सेट को माना है, एंड कॉफी रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट वाला टी के लिए, सेकंड वाला कॉफी के लिए। तब हमें क्या क्या गिवन है बेटा? टी लेने वाले, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट टी इज 150 स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम काउंटिंग लिख रहे हैं, हमें पता है नंबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, दैट मीन्स स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी, यहां से आ रहा है 225। एंड दोनों लेने वाले मतलब टी इंटरसेक्शन टी, दैट विल बी 100। और यूनिवर्सल को हम यहाँ पी यू लिख देते हैं बेटा, दैट इज 600। ठीक है, ये टोटल स्टूडेंट्स ही है स्कूल। अब क्या करेंगे हम? लैंग्वेज लिखने के बजाय सीधा आप कैलकुलेशन कर लीजिए, लास्ट में लैंग्वेज में आंसर दे देंगे सॉरी। हमें पता है हमें क्या कैलकुलेट करना है? यूनियन के एलिमेंट। और वो क्या होते हैं बेटे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर्थ सेट। तो दिस विल बी 150 प्लस 225 minus 100. 150 plus 225 minus 100, that means 50 plus 225, that will be 275. That means 275 either tea or coffee लेते हैं, that means at least one of the drink लेते हैं। Therefore number चलिए पूरा लिख लेते हैं, number of students taking neither tea nor coffee, ना तो टी ले रहे हैं ना कॉफी ले रहे हैं, तो जो एटलीस्ट वन ऑफ देम ले रहे हैं उस नंबर को हम माइनस कर देंगे बेटा यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल में है 600, मतलब टोटल 600 स्टूडेंट्स है, आइदर टी और कॉफी लेने वाले हैं 275, तो ये हमारा हो गया बेटा 325। दिस वुड बी द आंसर। ओके, आप अंडरस्टैंडिंग लाइए, सेट्स एज्यूम करिए, नोटेशंस में लिखिए, उसको फॉर्मूला यूज करिए, देन लैंग्वेज में ही आंसर दीजिए। वर्ड प्रॉब्लम का आंसर लैंग्वेज में जरूर आए, सिर्फ आप कैलकुलेशन करके ना छोड़ दें, मतलब रिलेशन हो, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं और जो आपने सिंबल्स लिए उनमें आपस में रिलेशन हो। ओके, चलिए। In a group of students, 100 students know Hindi, 50 know English, and 25 know both. Each of students know either Hindi or English. How many students are there in the group? हर कोई इंग्लिश या हिंदी में से एक ना एक जानता है। इस लैंग्वेज को बार बार जोर दिया था बेटे, ये लैंग्वेज आने का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट
itself means H यूनियन E। अगर हम सेट्स मान लेते हैं, हिंदी अज्यूम को E और इंग्लिश रीड करने वालों को E। चलिए स्टार्ट ही करते हैं। लेट H and E be respectively students who know, set of students, right, who know Hindi and English respectively term पहले ही लिख दिए। इसका क्या मतलब हुआ बेटे, देखिए हिंदी जानने वाले 100 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इज 100। इंग्लिश जानने वाले 50 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज 50। एंड दोनों जानने वाले बोथ, that is 25, that means NH intersection E। इन सबको लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, इसलिए हम अज्यूम करते हैं ये। और देखिए जो हमें कहा है, हमें लैंग्वेज स्पेशली क्लियर कट कह दी है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर ऑफ हिंदी और इंग्लिश, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में H यूनियन E आता है। Therefore, number of students in the group, अगर आपको बहुत क्लियर कट यहाँ लिख दूं जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल एंड दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ओके, क्योंकि हर कोई एक ना एक सब्जेक्ट पढ़ता ही है, और ये हमारा वही रिजल्ट है बेटा, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन E। So this will be 100 plus 50 minus 25, that means 125 students की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ बेटा आपके मिसलिनियस के वो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं जो मैंने आपसे पहले डिस्कस नहीं किए थे। आई होप आप अपनी प्रैक्टिस करके यहाँ से इजीली चेक कर सकते। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।